दुनिया के सबसे युवा देश भारत, जहां सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। इसको लेकर के जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ सरकारें रोजगार देने में असफल नज़र आ रही हैं। सरकारों के पास योजना और नीतिगत तरीके से कहीं ना कहीं असफलता दिखाई दे रही है। इसको लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। 2020 के चुनाव में हमने आपको बताया था और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से रोजगार को मुख्य मुद्दा बनाया गया था और इस मुद्दे पर विपक्ष ने कहीं ना कहीं सरकार को परेशान जरूर किया था और अंततः सरकार को भी उस जगह लौटना पड़ा था जहां रोजगार की चर्चा हुई थी, रोजगार की बात हुई थी। 2020 के चुनाव में सबसे बड़ा अगर मुद्दा कोई था तो वो था रोजगार में। रोजगार को लेकर के बिहार फिसड्डी राज्यों की श्रेणी में था और राष्ट्रीय औसत से भी पीछे चल रहा था। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि नए सर्वे रिपोर्ट आए हैं, इसमें बिहार पर जो असर हुआ है वो हम आपको बताते हैं। आज के भोरे भोर में सबसे बड़ा मुद्दा जो इस देश और ख़ास करके बिहार का है, उस मुद्दे पर हम आपको आंकड़ों के अनुसार बताने जा रहे हैं कि बिहार की जनता और ख़ास करके आप जो बाहर से भी आए हैं, कोरोना काल में पिछले 2 साल से जिस तरह से समस्याएं हो रही हैं, जिस तरह से रोज़गार गए हैं लोगों के, कंपनियां बंद हुई हैं, उसको लेकर के लगातार जो सरकार दावे कर रही थी। आपको याद होगा कि जब 2020 में ये शुरुआत हुई तब से लेकर के अब तक बिहार में कई तरह की नीतियां और योजनाओं को बताया गया था, अमली जामा पहनाने की बात की गई थी, लेकिन स्थितियां उससे बहुत ज़्यादा उलट नहीं हो पाई। सरकार जो आंकड़े थे उसे छू नहीं पाई और पुराने आंकड़ों पर भी टिकी नहीं रह सकी। आंकड़े बदल गए हैं। आपको बता दें कि देश में बढ़ी है बेरोजगारी और बिहार पर आंकड़े बता रहे हैं कि मामूली असर पड़ा है, लेकिन इसके लिए सरकार ने क्या काम किए हैं ये आपके सामने है। विशेष रूप से आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तुलना में अधिक बेरोजगारी है और इसको लेकर के जहां एक तरफ आप समझ सकते हैं कि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसने बिहार को कहीं ना कहीं खड़ा करके रखा है और बिहार को कहीं ना कहीं इस क्षेत्र ने समृद्धि के तरफ ले जाने का काम किया है। अगर प्रतिष्ठा बची है तो इसी कृषि क्षेत्र में बढ़ी है और उसी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं रोजगार घटा है। जनवरी की तुलना में देश भर में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। ये बातें कहीं ना कहीं अब जो नया सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें स्पष्ट हो रहा है। आपको बता दें कि सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी की फरवरी में आई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि देश की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जनवरी में 6.57% की जगह फरवरी में 8.1% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। वहीं अगर बात करें तो जनवरी में अक्सर जो बेरोजगारी बढ़े थे, फरवरी में कम होने के आसार थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब आपको बता दें कि बिहार पर इसका कम असर पड़ा है। ये हो सकता है कि सरकार के लिए राहत की बात हो, लेकिन विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि सरकार ने इसके लिए प्रयास क्या किए हैं। इन सारी बातों को लेकर के राज्य में यह वृद्धि बहुत ही नहीं हो पाई है, बहुत अधिक नहीं है। जनवरी में यह 13.3% थी, वहीं फरवरी में 14% है और इसको लेकर के सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी ने जो सर्वे रिपोर्ट दी है उसमें देश कहीं ना कहीं बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में असफल रहा है। आपको बता दें कि यह फ़र्क खास करके शहरी और ग्रामीण रोजगार में आया है। जनवरी में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 5.84% थी, जो फरवरी में बढ़कर 8.4% तक पहुंच गई है। इन 2 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में कमी आई है। यह जनवरी में 8.6% के मुकाबले फरवरी में 7.5% पर आ करके टिकी है। अब शहरी बेरोजगारों की बात करें तो इसमें लॉकडाउन खुलने का भी एक बड़ा हिस्सा था कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों को मौका मिला है। जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो फेरी लगा करके काम करते हैं, उन लोगों को मौका मिला है। शायद इसीलिए ये आंकड़े बदले हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज के स्थिति में अगर देखें तो बिहार में लोग बेरोजगारी को लेकर के छटपटा रहे हैं और लोग काम खोज रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार लगातार ये दावा कर रही है, इस बार के बजट में भी प्रावधान किए गए हैं कि लोगों को रोजगार मिले, उद्योग क्षेत्र हो, शिक्षा हो या फिर मनरेगा का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो। इन सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सरकार ने प्रयास किए हैं कि वो लोगों को रोजगार मुहैया कराएं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये तो प्रयास पीछे भी किया गया था, लेकिन उसके असर क्या हुए। सरकार सिर्फ कागजों पर
तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से पूछा है नीतीश कुमार और उनकी सरकार से, उनके मंत्रियों से, कि अपने विभाग में जो बजट के आंकड़े थे उसमें से कितने खर्च किए, कितने केंद्र से अनुदान मिले थे, केंद्र की राशि केंद्रांश और राज्यांश को मिला करके कितनी खर्च की गई है। सरकार को ये बिहार की जनता को बतानी चाहिए थी। इससे स्पष्ट हो जाता कि सरकार कितना ज़्यादा बिहार के लोगों के लिए जागरूक है। इसलिए आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर ने कहीं ना कहीं धीरे धीरे रोजगार पर तो संकट लाया ही था, लेकिन उसके कम होने के बाद शहरी क्षेत्रों में लोग श्रमिक गतिविधियां बढ़ी हैं। संकट के समय बिहार और अन्य जगहों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बात तो नज़र आ रही है कि ये पूरा का पूरा मामला बदला हुआ नज़र आ रहा है। और बात करें तो इस पूरे मामले में एक बात साफ तौर पे नज़र आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक संकट जो आया है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें कि रोजगार के अवसर कम हुए हैं। सबसे अधिक रोजगार देने वाली योजना मनरेगा के में धन की कमी को लेकर के बातें सामने आ रही हैं और इन्हीं बातों को लेकर के अब जो वर्तमान बदली हुई स्थिति है वो सामने आ रही है। इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से सरकार अपने एक्ट कर रही है और सरकार ने योजनाएं बनाई हैं उसमें क्या स्थिति होगी। जानकारों की बात कहें तो सबसे अधिक रोजगार देने वाले योजना मनरेगा में धन की कमी का असर बिहार जैसे राज्यों पर पड़ा है। इस बार के भी बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है और बिहार में दिसंबर 2021 की तुलना में स्थिति सामान्य हो रही है, जिसको लेकर के उम्मीद जताई जा रही है कि अब बेहतर परिणाम होंगे। दिसंबर में बेरोजगारी दर 16% थी, यह पूरे साल में सबसे अधिक थी। इसके साथ ही बता दें कि राज्यों की अगर बात करें तो रोजगार का संकट सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश झेल रहा है और देशव्यापी असर हुए हैं। इसके दायरे में सभी राज्य आए हैं। आपको बता दें कि देश के अन्य राज्यों में 2 महीने के भीतर सबसे अधिक बेरोजगारी अगर कहीं देखी गई है तो वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखी गई है। वहाँ पर्यटन क्षेत्र है और पर्यटन वहाँ का एक बड़ा रोजगार है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण कहीं ना कहीं पर्यटकों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिससे वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं रोज़गार में कमी आई थी। इस बात को देखा जाए तो जनवरी में 18% के मुकाबले फरवरी में 32% तक पहुँच गया था। पड़ोसी राज्य झारखंड में भी फरवरी में 15% बेरोजगारी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें जहां चुनाव हो रहे हैं तो वहां भी बेरोजगारी के आंकड़े डराने वाले हैं। इन सारी बातों को अगर देख लिया जाए तो सरकार का जो नीति है उस नीति को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। और अगर बात करें तो इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी सरकार को घेरने का काम किया है। आपको पता होगा कि रोजगार को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक बड़ी रैली करने वाले थे, बेरोजगार रैला करने वाले थे और इसको लेकर के उन्होंने योजना भी बना ली थी। लेकिन इस बार के बजट में नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की बात को समझते हुए और डिमांड को समझते हुए, युवाओं की बात समझते हुए युवा विंग को तैयार किया है और उसके लिए नीतिगत फैसले लेने की बात की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किस तरह से एक्ट करती है। और इन नए आंकड़ों में हालांकि बिहार बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन इसके अब बिहार सरकार और नीतीश कुमार किस तरह से एक्ट करें, जिसको लेकर के बिहार में रोजगार की स्थिति बेहतर होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके उद्योग विभाग के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बार बार ये बातें कही है। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने की बात मुकेश सहनी ने कही है। हमने आपको कल भी बताया था कि मुकेश सहनी का जो विभाग है पशुपालन एवं मत्स्य, उस विभाग में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जोड़ने और रोज़गार देने की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुकेश सहनी ने पहले भी अपने समाज को लेकर के और बेरोज़गारी को लेकर के उन्होंने चुनाव से पहले भी ये बात कहा था कि वो बिहार में आए हैं बिहार का भविष्य बनाने, युवाओं को रोज़गार देने, और ये उनका सबसे बड़ा संकल्प है। इन्हीं बातों को लेकर के कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी RLSP की तरफ से दावा किया था
जीतन राम मांझी ने भी दावा किया था, लेकिन आज ये सब लोग कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा हैं और आगे नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से बिहार में बेरोजगारी को दूर करते हैं। इस सारी स्थिति को देखते हुए एक बात तो तय नज़र आती है कि बिहार में जिस तरह से रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, ये देशव्यापी मुद्दा है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कैसे बिहार वापस आए लोगों को और बिहार के युवाओं को रोजगार और उनके हाथों को काम देते हैं। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। आज के बजट सत्र पर हमारी पूरी नज़र है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।